हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:40 और मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, पूजा हो गई है मेरी। और कल मैंने ब्रेकफास्ट के लिए भिगाया हुआ था साबूदाना। हालांकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं उनको सब कुछ खिलाऊँ, क्योंकि उनका भी वो भी खाने में बहुत सिलेक्टेड है सब्जियों को लेकर। ये वो मैं बोलती अगर तुम ऐसा करोगे तो जो मेरा बेबी हुई है वो क्या करेगी, वो भी तुम्हारा देख देख के ऐसे सिलेक्टेड चीज़ें खाएगी, जो कि मैं सिलेक्टेड चीज़ों को उसको रखना नहीं चाहती। सिलेक्टेड चीज़ों वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कहीं पे कुछ खाएंगे नहीं, कहीं पे कुछ करेंगे नहीं, हर किसी के यहाँ अपना तो चलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको बोलती थोड़ा खाओ साबूदाना, थोड़ा खाओ खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल मत खाओ। तो आज मैं साबूदाना बनाऊँगी। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत मतलब बहुत पसंद है साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का वड़ा। केवल खीर नहीं पसंद है, खीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं 1 से 2 स्पून खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खा सकती। तो लेकिन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा है। और क्या बोलते हैं, तो फिर अभी मैं साबूदाना कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। हमेशा मैं उसमें शेंगदाना पीस के डाल दी थी, जो मूँगफली होती है उसको रोस्टेड करके अच्छे से पीस के डाल दी थी। बट मैं इस बार नहीं डालूँगी, इस बार थोड़ा खड़ा डालूँगी, ताकि ये थोड़ा थोड़ा मूँगफली में ही थोड़ा थोड़ा साबूदाना लगा के खा ले। मतलब इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है साबूदाना, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूँगी कि खा ले, क्योंकि साबूदाना वैसे भी माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग पे है, उनके लिए साबूदाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो अपने बच्चे को फीड कर ही रही हूँ, तो मेरे लिए भी अच्छा है। तो चलिए, और वैसे भी साबूदाना ताकती होता है, लेकिन हस्बैंड को कौन समझ रहा है। तो अब मैं लगती हूँ अपने काम में। अभी भी मैंने जस्ट बास्केट वगैरह शिफ्ट किया। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, पीछे आपको दिख रहा हो ना वो रैक, मैं आपको लिया था ये रैक। ये बहुत ही यूज़फुल है गाइस, बहुत ही यूज़फुल है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। हाँ, ये वाली मैट मैंने वीडियो में शेयर किया था, जो फ्रिज में डालने वाली मैट आती है। तो ये 4 थी, तो मुझे 3 ही यूज़फुल थी। तो ये एक मैट को मैंने इधर डाल दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, यहाँ के लिए मैं कुछ दूसरा देखूँगी। यहाँ पे ये एक मैट डाल दिया है। और फ्रिज के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्रिज के लिए मैंने ये मैट लिया था, और इस तरह के डब्बे भी लिए थे। आई थिंक ये भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और कंफर्टेबल भी है, मतलब सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होगी। तो देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है मैंने। बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती है। तो अगर आपको भी लगे कि ये यूज़फुल है, मुझे तो लगता है कि 110% ये चीज़ें यूज़फुल है। हाँ, जिनके घर में बहुत बहुत सब्जियाँ आती है 2 किलो 3 किलो, उनके लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे 2 3 4 लोगों के लिए सही है, क्योंकि देखो टमाटर मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, तो टमाटर मैंने 2 कंटेनर में भर के रख दिया है। बाकी की सब्जियाँ भर के रख दिया है, अदरक भर के रख दिया है। इस तरह से बहुत यूज़फुल है। अगर आप भी लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने ये ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो बस ये शेयर था करना। तो गाइज़, मैं बना रही हूँ साबूदाना मैं बना रही हूँ देसी घी में। जैसे कि आपको पता है मैं घी घर पर जमाती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा घी हो गया है। एक्चुअली जब मैंने मेरे बच्चे का हवन और वो पूजा कराया था ना, तो क्या हुआ पता है, मैंने भी घी 1 किलो तक ऑर्डर कर दिया था, और गलती से मम्मी ने भी सारा सामान ला दिया था। मैंने ब्लिंकिट से सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो मेरे पास थे ऑलरेडी, जो पापा ने भेजा था, वो सिठौरा बोलते हैं उसमें, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पापा के पैसे से भेजा हुआ था। और मैं पूजा अपनी बेबी के नाम पे, हवन अपनी बेबी के नाम पे कराई थी, तो उसमें सारा पैसा मेरा लगना चाहिए था। तो मैंने ब्लिंकिट से सब कुछ मंगा लिया था। तो इस तरह से बहुत सारा मेरे पास सामान हो गया था। जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह भी ज़्यादा बच गए थे, और क्या कहते हैं, देसी घी वगैरह भी ज़्यादा बच गए थे। उसको तो अभी तक मैंने खोला ही नहीं है, तो घर का देसी घी है। तो मैंने सोचा क्यों रिफाइंड ऑयल में बनाए, इससे अच्छा चलिए मैं बना लेती हूँ देसी घी में। समटाइम मैं देसी घी में चीज़ें बना लेती हूँ। पोहा हुआ, सेवई हुई, सेवई इन द सेंस वो मीठी वाली सेवई नहीं, नमकीन वाली सेवई, इस तरह से। तो ये आप लोग के साथ शेयर करी थी। और फिर आज मैं तो बहुत ही अलग तरीके से साबूदाना बना रही हूँ। इस तरह से साबूदाना बनता भी नहीं है एक्चुअली, नहीं बनाने वाले बनाते हैं, बट इस तरह से नहीं बनता, क्योंकि साबूदाना जो होती है ना, वो एक क्या कहते हैं, उपवास की चीज़ है, तो उसमें प्याज व्याज नहीं पड़ता। लेकिन हस्बैंड खाते नहीं, तो उनको किस तरह से, बच्चों को किस तरह से माँ अपने किसी भी तरह से खिलाती है कि बच्चा मेरा बस खा ले खा ले, वही वाला हाल मेरा है। हस्बैंड कोई चीज़ खाते नहीं ना, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि जो चीज़ वो खा ले, जिस तरह से बनाओ कि वो खा ले, ये हो जाता है मेरे साथ। तो रात में साबूदाना फुला दिया था। साबूदाना में मैंने जीरा मिर्च डाल दिया है, उसके बाद मैंने एक प्याज काट करके डाल दिया है छोटे साइज़ का, आलू डाल दिया है, और उसके बाद मैंने सबसे पहले तो घी में शेंगदाना जो होता है
उसको फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं साबूदाना डाल दूँगी, सिंगदाना डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, 5 मिनट इसको पकने दूँगी, फिर अच्छे से धनिया की गार्निशिंग कर दूँगी। बस साबूदाना बन करके हमारा रेडी है। एक लाई का पोहा होता है ना, उस तरह का बना दिया मैंने साबूदाना, क्योंकि आपको पता है इस पोहा में थोड़ा सा हल्दी वगैरह पड़ता है, साबूदाना में मैंने हल्दी वगैरह नहीं डाला, लेकिन ये ऑप्शनल है, डालने वाले बहुत से लोग डालते भी हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा साबूदाना बन करके ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी धनिया, क्योंकि धनिया के बिना तो कोई भी चीज़ की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, और जब तक किसी चीज़ की शक्ल अच्छी नहीं होगी तो उस चीज़ में टेस्ट कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे मेरा साबूदाना बन करके रेडी है, और अब हम लोग इंजॉय किए अपना, अब क्या वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, फिर हमने इंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। हो गई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करो बाबू, गुड मॉर्निंग करो। नाइचू गुड मॉर्निंग करो। नाइचू 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 यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया, मेरी बेबी को मैंने फीड वगैरह करा लिया, सब कुछ करा करके फ्री हो गई हूँ। फ्री हो करके अब किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू मार लिया मैंने। उसके बाद अब हस्बैंड उसको देख रहे हैं, उसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे लॉन धोएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका काम साइड का चल रहा है, तो ऑफ़िस नहीं जा रहे, ऑफ़िस वर्क नहीं चल रहा है, साइड का चल रहा है। तो उनका ऐसा है कि वो दोपहर में आ जाते हैं, क्योंकि घर से पास में ही उनकी साइड है, तो वो वापस आ जाते हैं। तो मुझे खाना बनाने के लिए इतनी जल्दी नहीं रहती है। उनके जाने के बाद मैं आराम से भी बना लेती हूँ। वो 10 बजे 10:30 बजे तक निकल जाते हैं, फिर 2 बजे तक आते हैं, फिर 2 घंटा रेस्ट करते हैं, मतलब खाना वगैरह खाते हैं, फिर जाते हैं, फिर शाम को आते हैं 7 बजे तक। तो इस तरह से उनका काम चल रहा है, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ घाई नहीं होती खाना बनाने की, तो खाना एकदम आराम से बनाती हूँ। और सुबह के टाइम कोई जल्दबाजी नहीं होती पहले की तरह। ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है मेरी बेबी के होने के बाद, कि मुझे आराम हो गया खाना बनाने के लिए। नहीं तो अगर ऑफ़िस वर्क होता तो मुझे उनको किसी भी हालत में 9:30 बजे टिफ़िन बनाकर देना ही पड़ता। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बर्तन धो रही हूँ। ये साइड में एक रैक लगाए हैं, इस पर जो हमारी बेसिन की जो एक्सेसरीज़ होती है ना, वो रखने के लिए, हैंड वॉश और लिक्विड जिससे बर्तन धोते हैं, और वो जो जूना वगैरह होता है बर्तन धोने का, तो इसको भी धोना पड़ता है, वरना इसके ऊपर गंदगी जम जाती है। और उसी के साथ में हस्बैंड से कुछ बोल रही थी बीच में, हस्बैंड मेरे से कुछ पूछ रहे थे, तो वही मैं उनका जवाब दे रही थी। और अब मैं अपना काम फटाफट से कर लूँगी। हाँ, जितना फटाफट वीडियो में दिखता है उतना फटाफट होता नहीं है, वो बात अलग है। अगर उतना फटाफट होने लगे तो बात ही क्या होगी।
तो गाइस मेरा लंच बन कर के रेडी है, मॉपिंग क्लीनिंग सब हो गया। ये है मेरी गाय की रोटी, ये एक रोटी है, खूब मोटी सी बड़ी सी रोटी बनाती हूँ मैं अपने गाय के लिए, और गाय जब आएगी तो उसको दे दूँगी। ये बना लिए यहाँ पे रोटी, और ये है बैगन की सब्जी, बैगन की कलौजी दीदी मेरी जो ननंद है उन्होंने भेजा था, तो कल रात में हम लोगों ने थोड़ा सा खाया, थोड़ा रख दिया है, सब्जी थी इसलिए नहीं बनाया। और ये है दाल, ये है दाल, अभी इसमें धनिया की गार्निशिंग करनी है। और ये है अरबी वाली दाल, गुइया दाल जिसको बोलते हैं ना, वो दाल है। तो अभी इसमें उसकी गार्निशिंग करनी है, थिक सी हो गई है। तो और रोटी के साथ खाना होगा तो थोड़ा थिक ही रखना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो चलिए गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। देखते हैं मेरी गाय कब आएगी, उसके लिए रोटी दे दूँगी। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।